मुरादाबाद की नगर पंचायत अगवानपुर के मोहल्ला ढाब के साथ कई क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने की वजह से स्थानीय निवासी काफी परेशान हैं और घरेलू महिलाएं ही अपने घर के आगे की सड़क की सफाई करती हुई दिखाई दे रही हैं। सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने की वजह से सफाई कर्मियों पर भी लापरवाही का आरोप स्थानीय निवासियों ने लगाया है। दरवाजे पर मस्जिद नईमी के दरवाजे के ऊपर ये नाली जो है टूटी हुई है। हमने कई बार शिकायत की, यहाँ पानी निकलता है इसमें और जो नमाजी लोग आते हैं तो उनके पैर वैर खराब हो जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं, उससे बहुत दिक्कत होती। कई बार शिकायत की लेकिन जो है इसके ऊपर इसका ध्यान ही नहीं है किसी को भी। किससे शिकायत की आपने? शिकायत हमने ईओ साहब से की है। फोन पे कहा ईओ साहब क्या जवाब दिया? फोन पे बातचीत करवा देंगे तो उन्होंने कहा कि बोले करवा देंगे। सफाई कर्मी नहीं आया? हाँ, सफाई कर्मी जो है वो इधर बहुत कम आते हैं और ये तमाम गंदगी रह जाती है। सफाई सबसे मेन चीज तो कब से गंदगी है? कब से गंदगी है? ये काफी समय हो गया, 6-7 महीने हो गए। समस्या ये है कि 5 वार्ड में जो है बहुत बुरी गंदगी फैली पड़ी है। जगह जगह नाली टूटी पड़ी है, जगह जगह सड़कों पर पानी बह रहा है। कोई मस्जिद के सामने लाइट की व्यवस्था नहीं है, ये भी एक, और ये पानी टूट रहा है सड़क पे बिल्कुल। और इधर डिग पे हमारे कई बार हमने शिकायत करी लेकिन डिग की नाली नहीं बनी। और भूरा बीड़ी वालों के सामने की सड़क बड़ी मुश्किल से काम चालू हुआ है। भूरा बीड़ी वालों ने मुझसे कहा था, बोले भाई ईओ साहब से मिलो, तो हम ईओ साहब से मिले। अधिकारी को हमने लिख के दिया। मुरादाबाद में भी कई अधिकारी को जब जाकर उस सड़क का काम शुरू आज हुआ है बड़ी मुश्किल में, क्योंकि यहाँ के सभासद की जो है लापरवाही है। उसने कॉलोनी के अलावा कोई काम नहीं करा है। किसी का न विधवा पेंशन आज तक का रिकॉर्ड है, ना ही कोई 60 साल या कोई राशन कार्ड वगैरह ये कोई काम नहीं करा। क्योंकि कॉलोनी वाले कॉलोनी में अवैध कमाई से के चक्कर में उन्होंने किसी बात पे ध्यान नहीं दिया, न सड़कों पे, न पानी पे, न बिजली पे। क्योंकि बिजली हमारे यहाँ की जो लाइट है मस्जिद के सामने की टूटी पड़ी है, बिल्कुल बेकार है, अंधेरा हो रहा है। और मेन समस्या ये पानी की समस्या, इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसके लिए कभी शिकायत की? इसके लिए शिकायत करी, किससे? आपसे भी करी। क्या कहा? प्रदेश सरकार जनता को गंभीर बीमारियों से बचाने की कोशिश में लगी है। उसी को लेकर पूरे प्रदेश में संचारी रोगों से बचाव के लिए मुख्यमंत्री ने जहां तहां मीटिंग कर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का अभियान चलाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिए। लेकिन एक तरफ प्रशासनिक अधिकारी मीटिंग कर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का अभियान चलाकर आश्वासन दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ वही अधिकारी क्षेत्र में लगे गंदगी के अंबार को नजरअंदाज कर प्रदेश सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही हैं। ऐसा ही नजारा मुरादाबाद की नगर पंचायत अगवानपुर के मोहल्ला ढाब में देखने को मिला। मोहल्ले में जहां तहां कूड़े के अंबार लगे हैं, उसी को लेकर मोहल्ले वासियों ने मीडिया को मौके पर बुलाकर स्थिति दिखाई। मीडिया को देख मोहल्ले वासी भड़क उठे और कहने लगे कि यहाँ पर महीनों से सफाई नहीं हुई। हमें अपने हाथों से नालों एवं सड़कों पर कूड़े की सफाई करनी पड़ती है। सफाई कर्मियों से कहने पर सफाई कर्मी अनसुनी कर चले जाते हैं, जो कि इस गंदगी के कारण क्षेत्र में मच्छर पैदा हो रहे हैं। उसी से हमें तरह तरह की बीमारियां होने का अंदेशा है। सफाई को लेकर हमने सफाई कर्मियों सहित अधिशासी अधिकारी से भी शिकायत की, लेकिन क्षेत्र में सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं आया। यहाँ पर कोई भी सफाई कर्मी महीनों से नहीं आया। मौके पर कूड़े नहीं बटोरते और नालियाँ निकालते और क्या समस्या है? यही समस्या हमें तो। नहीं, आप शिकायत करते हो तो क्या कहते हैं? शिकायत करते हो कूड़े तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि हमारा अलाउ नहीं है इधर। कब से सफाई नहीं हुई? बहुत टाइम जब से रह रहे हैं हम तो सफाई ना कर रहे। कोई यहाँ पे कोई वो थोड़ी चोरी थोड़ी ना आते ही नहीं सफाई करने। मुँह से कही तो नुकैदी का सफाई नहीं, कर्मचारी नहीं आते यहाँ लोग, और आते भी है बस झाड़ू झाड़ू मारते, कूड़ा वहाँ का वहीं सड़ता रहता है, उठाते नहीं कोई भी। नाली कोई साफ नहीं करना चाहता यहाँ मोहल्ले ढाब में। हमारे कोई भी नहीं आता इनमें से। आते हैं तो झाड़ू मारी चले गए, फिर नहीं आते यहाँ पे। कब से सफाई नहीं हुई? कम से कम हो गया कम एक महीना बिल्कुल इनके को नहीं आ रहे उससे कूड़ा उठाने बिल्कुल। ये सफाई कौन कर रहा है? सफाई कोई नहीं करता, अपने हाथों से सफाई करते हैं हम। अपने हाथों से नाली निकालते, फवड़ियाँ हमने अपने हाथों से बनवा रखी है अपनी। कभी शिकायत की किसी से? शिकायत भी करी, जो सफाई करने वाले हम उनसे शिकायत करते हैं, और कोई से करे हम कोई यहाँ आते नहीं, कोई सफाई करने वाला कोई बूझने कोई नहीं आता। क्या जवाब देते हैं? कोई जवाब क्या बोले, हमसे तो कूड़ा नहीं उठता, वही और ये क्या नाम है सफाई करेंगे बस, और कुछ नहीं। मौके पर पहुंचे कांग्रेस पार्टी से अगवानपुर चेयरमैन पद के संभावित प्रत्याशी दानिश ने मीडिया को बताया कि मोहल्ले वासी बार बार मुझे कॉल कर बताते हैं कि यहाँ पर सफाई कर्मी सफाई करने नहीं आते और क्षेत्र में बेशुमार गंदगी है। मैंने मौके पर जाकर देखा तो हकीकत में सफाई व्यवस्था बदहाल मिली, जिस पर मैंने अधिशासी अधिकारी मुरारी लाल शर्मा को भी सफाई व्यवस्था को लेकर अवगत कराया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। सफाई को लेकर वहाँ पर काफी दिनों से शिकायत आ रही थी। आज मैं मौके पर जाकर देखा तो वहाँ पे
जो शिकायत आ रही थी उनके लोगों की जायज़ थी। वहाँ पे महीनों महीनों सफाई नहीं हुई है, कुछ जगह तो सालों से सफाई नहीं हुई है। अगर वो लोग सफाई के लिए कहते हैं तो वो मना करते थे कि हम इधर सफाई नहीं करेंगे। नालियाँ यूँ की यूँ ही भरी हुई हैं, और जबकि संचारी रोग का अभियान चला हुआ कि अगर कहीं नाली या पानी भरा हुआ है वहाँ पर जल्द से जल्द सफाई की जाए, जिससे कि वहाँ पर बीमारी उत्पन्न हो। इसी को देखते हुए वहाँ पर सफाई क्या बिल्कुल नाली नहीं निकाली गई है। और दूसरी चीज़ वहाँ पे एक ये चीज़ सामने आई है कि कुछ जगह एरिया लाइटों को छोड़ दिया गया, कुछ लाइटें गलत तरीके से लगाई गई हैं, जहाँ की तरफ लगनी चाहिए थी वहाँ नहीं लगाई गई हैं। वहाँ के लोग भेदभाव का भी आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर भेदभाव तरीके से लाइटें लगाई गई हैं, जहाँ की तरफ लाइटें लगनी थी वहाँ नहीं। एक जगह वहाँ पोल की शिकायत बड़ी ये रही है कि वहाँ पर पोल के लिए गड्ढा भी खुद गया था, तो लोगों ने वहाँ पर पोल नहीं लगाया गया। अगर वहाँ पोल लग जाता तो वहाँ पूरे रास्ते पर रोशनी होती। और कुछ जगह लाइटें लगी हुई हैं, जैसे कब्रिस्तान है ढाब के वहाँ पर लगभग 3 से 4 लाइटें, और भी ज़्यादा भी संख्या हो सकती है। अगर हम रात को देखें तो उसकी ज़्यादा भी संख्या हो सकती है। वहाँ पर लाइटें नहीं जल रही हैं, क्योंकि वहाँ लाइटें लगी हुई है, लाइटों की ना जलने की भी ज़्यादा शिकायत।